अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं दोस्तों। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की एक नई वीडियो में मैं आप सब लोगों को खुश आमदीद कहता हूँ। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में लाइन स्पेसिंग क्या होती है। तो लाइन स्पेसिंग पर बात करने से पहले हम देख लेते हैं कि हम बात क्या कर रहे थे। हम बात कर रहे थे पैराग्राफ फॉर्मेटिंग पर या फॉर्मेटिंग पैराग्राफ पर। ठीक है, ये टॉपिक था। हम उसके अंदर देख रहे थे तो कि हम अपने पैराग्राफ्स को किस तरीके से फॉर्मेट कर सकते हैं। ठीक है, तो उसमें मैंने काफ़ी सारे टॉपिक्स इंडेंटेशन, अलाइनमेंट, पैराग्राफ्स, शेडिंग पैराग्राफ, पैराग्राफ बॉर्डर्स वगैरह वगैरह कर लिए थे। तो आज की वीडियो में हम इस तरह करेंगे कि देखेंगे कि लाइन स्पेसिंग क्या होती है। ठीक है, और हमारे किस तरीके से काम आ सकती है। ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम इस तरह कर सकते हैं कि अपनी लाइन के अंदर जो स्पेस है उसको डिटरमिन कर सकते हैं। ठीक है, और इसके अंदर हम इस तरह कर सकते हैं कि पैराग्राफ के अंदर स्पेसिंग का भी हम डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, और यानी लाइन के साथ साथ पैराग्राफ में भी। ठीक है, तो बाय डिफ़ॉल्ट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो हमारी लाइन स्पेसिंग है वो 1.08 होती है एक लाइन की। ठीक है, और हम उसको भी कस्टमाइज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमारा जो पैराग्राफ स्पेसिंग होती है, जिसकी मदद से हमें पता चलता है कि पैराग्राफ के ऊपर और नीचे कितनी स्पेस होगी। ठीक है, और बाय डिफ़ॉल्ट ये 8 पॉइंट्स होती है। ठीक है, तो यहाँ मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि जितने ज़्यादा ये स्पेस ज़्यादा होगी, ठीक है, उतने ज़्यादा पैराग्राफ्स के अंदर स्पेस ज़्यादा होगी। इसी तरीके से लाइन के अंदर जितनी स्पेस हम ज़्यादा रखेंगे, उनके दरमियान, लाइंस के दरमियान बहुत ज़्यादा पेज होगी। तो लाइन स्पेसिंग क्या होती है? लाइंस के दरमियान स्पेस। और पैराग्राफ स्पेसिंग ये होती है पैराग्राफ्स के दरमियान लाइन स्पेसिंग। ठीक है, तो लाइन स्पेसिंग ये होती है कि हमारी जो किसी पैराग्राफ के अंदर लाइंस हैं, ठीक है, उनके अंदर कितनी स्पेस है। ठीक है, और हम इस तरह करेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के फॉर्मेटिंग टूल्स को यूज़ करके हम लाइन स्पेसिंग को यूज़ करेंगे। ठीक है, तो लाइन स्पेसिंग के ऑप्शंस हमारे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट मौजूद हैं। ठीक है, जो इनको हम इस वीडियो में एक्सप्लोर करेंगे। तो ये अमूमन हमें होम टैब में भी मिल जाते हैं। ठीक है, पेज लेआउट में भी मिल जाते हैं। ठीक है, और इसके अलावा डिज़ाइन के टैब में भी मिल जाते हैं। और तो इसके साथ साथ पैराग्राफ डिलॉग बॉक्स का, पैराग्राफ का जो डिलॉग बॉक्स है उसके अंदर भी ये चीज़ें मौजूद हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह जब मैं इस पर बात करूँगा तो आपको वन बाय वन तमाम चीज़ें दिखाऊँगा। तो लाइन स्पेसिंग के बहुत सारे ऑप्शन हैं। ठीक है, तो वन बाय सबसे पहले मैं आप लोगों को ये चीज़ें दिखा देता हूँ, क्योंकि ये चीज़ें बाद में आपको कंफ्यूज करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले होती है सिंगल स्पेसिंग। सिंगल स्पेसिंग में हमारा ये होता है कि हमारे कैरेक्टर की जो स्पेस है, यानी पैराग्राफ के अंदर जो हमारी लाइन है उनकी स्पेस एक लाइन की हो जाती है। उसके अलावा 1.5 है तो ये वन एंड हाफ स्पेस कर देते हैं, और डबल को पर ये सिंगल की जो यानी 2 पॉइंट पर कर देते हैं। ठीक है, और इसके अलावा एटलीस्ट से मुराद ये होता है कि हम एक स्पेस में स्पेसिफाई करते हैं। ठीक है, तो वो मिनिमम उसको दी जाती है ताकि हमारा जो सबसे बड़ा फॉन्ट है वो लाइन पर आ जाए। उसके बाद एग्जैक्टली से मुराद ये होता है कि हम जितनी स्पेस उसको देते हैं उतनी स्पेस उसकी मेंशन होती है। उसके अलावा मल्टीप्लाई से मुराद ये होता है कि कितने गुना, तो ये हम मेंशन कर देते हैं तो उतने परसेंट ये स्पेस इंक्रीज या डिक्रीज हो जाती है। माइनस में करेंगे तो डिक्रीज, प्लस में करेंगे तो हमारी इंक्रीज होगी। ठीक है, नो पैराग्राफ स्पेसिंग से मुराद ये होता है कि हमारी जो पैराग्राफ है उसकी शुरू ये पैराग्राफ स्पेसिंग की अब थोड़ी सी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, नो पैराग्राफ स्पेसिंग से मुराद ये होगा पैराग्राफ की शुरू में भी जीरो स्पेस होगी और बाद में भी जीरो स्पेस होगी, और लाइन स्पेस, लाइन के दरमियान जो स्पेस होगी वो 1 होगी बाय डिफ़ॉल्ट। उसके बाद आता है कम्पैक्ट। कम्पैक्ट से मुराद ये होता है कि हमारी जो स्पेसिंग है, शुरू वाली स्पेसिंग 0 है लेकिन बाद वाली में 4 पॉइंट है, और लाइन की जो स्पेस है वो 1 पॉइंट है। उसके अलावा टाइट है। टाइट में इस तरह होता है कि शुरू वाली स्पेसिंग 0, बाद वाली 6 पॉइंट, और लाइंस के दरमियान 1.15 यानी सवा एक। और उसके बाद ओपन आ जाती है। ओपन में हमारी शुरू वाली स्पेसिंग 0 हो जाती है, बाद वाली 10 पॉइंट होती है और इनके दरमियान 1.15। उसके बाद रिलैक्स्ड वाली, रिलैक्स में हमारी ये होती है कि शुरू वाली 0 होती है, बाद वाली हमारी 6 पॉइंट होती है, और लाइंस के दरमियान हमारी स्पेसिंग 1.5 हो जाती है। उसके अलावा हमारी आती है डबल। डबल में हमारी शुरू वाली स्पेसिंग 0 हो जाती है, बाद वाली 8 पॉइंट हो जाती है, और लाइनों के दरमियान स्पेसिंग 2 पॉइंट हो जाती है। तो ये तो थी स्पेसिंग। अब मैं इस तरह कर लेता हूँ कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन कर लेता हूँ और आप लोगों को दिखाता हूँ कि ये किस तरीके से लाइन स्पेसिंग होती है। ठीक है, तो मैंने वही वाली डॉक्यूमेंट खोली हुई है जो काफ़ी अर्से से खोल रहा हूँ। ठीक है, मैं इस तरह कर लेता हूँ कि ये पहले पैराग्राफ के अंदर अपना पॉइंटर कहीं भी रख देता हूँ। ठीक है, यहाँ मैंने रख दिया। ठीक है, अब मैं इस तरह कर लेता हूँ कि आपको लाइन एंड स्पेसिंग के ऑप्शन दिखाता हूँ कि होम टैब में कहाँ पड़े, तो ये यहाँ पड़े हैं। ये देखें पैराग्राफ के अंदर लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग।
चूज़ हाउ मच स्पेस अपीयर्स बिटवीन लाइंस ऑफ टेक्स्ट और बिटवीन पैराग्राफ्स, यानी लाइंस के दरमियान और उसके अलावा पैराग्राफ्स के दरमियान क्या। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि डिज़ाइन डॉक्यूमेंट डिज़ाइन टैब की मदद से आप पूरे डॉक्यूमेंट का कर सकते हैं, ठीक है। तो और यहाँ से आप इस तरह करेंगे, जिस पैराग्राफ को सिलेक्ट करेंगे वो उसकी होगी। तो हम इस तरह कर लेते हैं कि इस पैराग्राफ की लाइन स्पेसिंग को खोलते हैं ना, इसके साथ देखें एरो का ऑप्शन आएगा, ठीक है। तो एरो के ऑप्शन के अंदर देखें ये लाइन स्पेसिंग ऑप्शन, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत कुछ है, ठीक है। तो ये लाइन स्पेसिंग ऑप्शन है, मैं इस तरह कर रहा हूँ कि इस मरतबा यहीं से आप लोगों को एक स्पेसिंग दिखाता हूँ। ये देखें जैसे जैसे नीचे आ रहा हूँ इंक्रीज़ कर रहा हूँ, देखें टेक्स्ट के अंदर भी ये फ़र्क पड़ रहा है। ये देखें, एक मिनट में दोबारा इधर से करके आप लोगों को दिखाता हूँ। ये देखें 2 पर किया है, देखें इनके दरमियान स्पेसिंग, लाइन के अंदर स्पेसिंग 2 हो गई है, ठीक है। और इसी तरीके से मैं इस तरह कर लेता हूँ कि सेकंड पैराग्राफ को भी करता हूँ, लेकिन सेकंड पैराग्राफ को मैं यहाँ से पैराग्राफ का डायलॉग बॉक्स लॉन्चर या यहाँ से हमारा जो होता है लाइन स्पेसिंग ऑप्शन उधर से कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ मैं पहुँच गया हूँ, ठीक है। यहाँ से मैं इस तरह करता हूँ कि इसको यहाँ से जाके स्पेशल के अंदर, सॉरी स्पेशल के अंदर नहीं, लाइन स्पेसिंग के अंदर यहाँ से जाके डबल कर देता हूँ, तो इसके अंदर हमारी लाइन स्पेसिंग डबल हो जाएगी। यानी यहाँ से भी हम कर सकते हैं। दोबारा करके दिखाता हूँ, यहाँ से जाना है और यहाँ लाइन स्पेसिंग, यहाँ स्पेसिंग के अंदर ऑप्शन है, बिफोर वाली भी है आफ्टर वाली है, तो यहाँ मैं डबल कर लेता हूँ, ठीक है, और ओके कर लेता हूँ। तो इस तरीके से मैंने स्पेसिंग इसकी डबल कर ली है, ठीक है। डबल के बारे में मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूँ कितनी स्पेसिंग होती है, ठीक है। तो यहाँ 2 पॉइंट्स होती है, ठीक है। और ये तो मैंने कर ली, ठीक है। और इसके अलावा मैं इस तरह कर लेता हूँ कि आपको कीबोर्ड की मदद से भी करके दिखाता हूँ। तो कीबोर्ड की शॉर्ट की है Ctrl+2, ठीक है। सिंगल के लिए जो हमारी की होती है वो Ctrl+1 होती है, 1.5 के लिए Ctrl+5 और पैराग्राफ स्पेसिंग 2 के लिए Ctrl+2 होती है। तो इस तरीके से हम लोगों ने कर लिया। अब मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को डॉक्यूमेंट फॉर्मेट करनी सिखाना चाहता हूँ, ठीक है। तो ये मैं डिज़ाइन के अंदर जाता हूँ, ठीक है, और पैराग्राफ स्पेसिंग के अंदर जाकर, ठीक है। तो ये देखें बहुत सारे ऑप्शन, यानी जो मैंने आपको कम्पैक्ट, टाइट, ओपन या रिलैक्स कराए थे, ये देखें साथ साथ आप लोगों को नज़र भी आ रहा है कि स्पेसिंग का क्या कुछ हो रहा है। तो यहाँ बहुत सारे स्पेसिंग के ऑप्शन है, ठीक है, आप उनको एक्सप्लोर कर सकते हैं, इनके बारे में मैंने आप लोगों को बताया था। तो यहाँ से मैं इस तरह कर लेता हूँ कि आखिरी पैराग्राफ को, बल्कि तमाम डॉक्यूमेंट मैंने यहाँ से डबल कर दिया। यहाँ से जो कुछ करूँगा पूरी डॉक्यूमेंट को वैसे का वैसा फॉर्मेट हो जाएगा, ठीक है। ये तो थी हमारी लाइन स्पेसिंग, ठीक है। अब मैं इस तरह कर लेता हूँ कि अपनी जो लाइन स्पेसिंग है, ठीक है, उसको मैं इस तरह करना चाहता हूँ कि थोड़ा बहुत छेड़ना चाहता हूँ, ठीक है। तो ये किस तरीके से छेड़ी जाती है, ये सारे टेक्स्ट को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। अब मैं इस तरह कर लेता हूँ कि लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग के अंदर जाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से मैं लाइन एंड स्पेसिंग ऑप्शंस को खोल लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ से पहले लाइन एंड स्पेसिंग का पैराग्राफ ओपन हो चुका है, ठीक है। और यहाँ से मैं लाइन स्पेसिंग को इस तरह कर लेता हूँ, एग्जैक्टली पे चला जाता हूँ, ठीक है। एग्जैक्टली के बाद हमारा ऑप्शन है 12 का, मैं इस तरह कर लेता हूँ कि यहाँ से इसकी अमाउंट को चेंज करके 22 पॉइंट करके एग्जैक्टली को भी चेक करा देता हूँ। ये देखें इसके अंदर 22 पर आ गई है, पहले 12 पर थी, अब हमारी जो स्पेसिंग है वो 22 पर आ गई है, यानी 22 पॉइंट्स पर आ गई है, ठीक है। तो लाइन स्पेसिंग हमारी इंक्रीज़ है, यानी यहाँ से हम एग्जैक्टली से इस तरीके से इंक्रीज़ कर सकते हैं। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं पैराग्राफ्स के दरमियान स्पेसिंग, यानी ये यहाँ जो थोड़ी सी स्पेसिंग है वो किस तरीके से इंक्रीज़ हो सकती है या डिक्रीज़ हो सकती है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को ये करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो पैराग्राफ कहाँ ख़त्म होता है, जहाँ हम एंटर करते हैं तो उसके बाद हमारा पैराग्राफ ख़त्म हो जाता है, और उसके दरमियान जो स्पेस होती है इसको हम कहते हैं पैराग्राफ स्पेस, ठीक है। तो ये हम पैराग्राफ की शुरू में भी डाल सकते हैं, बाद में भी डाल सकते हैं, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट हमारी जो आफ्टर पैराग्राफ स्पेस है वो 8 पॉइंट है, और बिफोर पैराग्राफ जो पैराग्राफ की शुरू में है वो 0 पर है, यानी इससे जितना पहले एंटर करते रहेंगे हमारी स्पेस नहीं आएगी, ठीक है। यानी ये जो मैंने एंटर किया ना यहाँ, ये आफ्टर पैराग्राफ की स्पेस है, यानी ये नहीं है कि बिफोर पैराग्राफ की स्पेस नहीं है, ठीक है। तो बाय डिफ़ॉल्ट 0 होती है बिफोर पैराग्राफ, और आफ्टर पैराग्राफ 8 पॉइंट होती है, ठीक है। और ये हम चीज़ें चेंज कर सकते हैं जो कि मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। तो ये होती किस तरीके से है, तो ये आप लोगों को दिखा दूं। यहाँ से भी, यहाँ से आप ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ रिमूव, या यहाँ ऐड स्पेस आफ्टर पैराग्राफ होगी, रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ, या रिमूव अगर आपने पहले डाली हुई तो रिमूव का ऑप्शन आएगा, या इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा आप इस तरह कर सकते हैं कि लेआउट के अंदर जाके स्पेसिंग में से बिफोर और आफ्टर की स्पेसिंग को इंक्रीज़ कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा आप इस तरह कर सकते हैं कि डिज़ाइन के अंदर से भी पैराग्राफ स्पेसिंग के अंदर से, कस्टम पैराग्राफ स्पेसिंग के अंदर से
आप स्पेसिंग को थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं, पैराग्राफ स्पेसिंग बिफोर और आफ्टर की चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पूरी डॉक्यूमेंट की चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो ये तो थी हमारी पैराग्राफ स्पेसिंग भी। मैंने इस तरह कर लेता हूँ कि पूरी डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये इस मतलब मैं आप लोगों को ये सारा करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो मैं होम टैब में जाता हूँ, ठीक है। होम टैब में पैराग्राफ के अंदर आता हूँ, ये पैराग्राफ वाला है, ठीक है। यहाँ से मैं पैराग्राफ का डायलॉग बॉक्स लॉन्चर खोलता हूँ, ठीक है। और स्पेसिंग के अंदर जाता हूँ, ठीक है। और बिफोर में देखें 0 है और आफ्टर में 6 पॉइंट है। मैं इस तरह कर लेता हूँ कि मैं इस तरह कर लेता हूँ कि बिफोर वाली को 24 पॉइंट कर देता हूँ, थोड़ी इंक्रीज़ कर देता हूँ। और आफ्टर वाली को मैं इस तरह कर लेता हूँ 24 पॉइंट कर देता हूँ। ये देखें शुरू और बाद में 24 पॉइंट का स्पेस उन्होंने डाल दिया, ठीक है। तो इस तरीके से तो मैंने इसके अंदर इस तरह कर लिया, स्पेस डाल दिया, ठीक है। ये देखें पहले और बाद में देखें कितना फ़र्क पड़ गया, ठीक है। तो अब मैं इस तरह कर लेता हूँ कि इसके अंदर से स्पेसिंग को ख़त्म करने का आप लोगों को तरीके से कहता हूँ, यानी स्पेसिंग के साथ स्पेसिंग ख़त्म करने का क्या तरीका है। यहाँ से सिलेक्ट करके रिमूव स्पेस बिफोर पैराग्राफ करूँगा तो शुरू वाली ख़त्म हो जाएगी। ये देखें एक्नॉलेजमेंट के शुरू में एक स्पेस थी, सॉरी, ये देखें एक्नॉलेजमेंट के शुरू में स्पेस है, ये देखें इसको रिमूव कैसे होगा, रिमूव स्पेस बिफोर पैराग्राफ। देखें अब एक्नॉलेजमेंट के बाद इसके बाद थोड़ी थोड़ी स्पेस है, इसको कैसे ख़त्म करना है, रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ। तो इस तरीके से हम अपनी स्पेसिंग को ख़त्म कर सकते हैं और डाल सकते हैं, ठीक है, ठीक है। तो अब हम इस तरह कर लेते हैं कि हेडिंग के अंदर एक्नॉलेजमेंट वाली हेडिंग के अंदर इसको सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो अब मैं इस तरह कर लेता हूँ कि पेज लेआउट के अंदर जाता हूँ, ठीक है। और आफ्टर स्पेसिंग के अंदर आफ्टर में जाता हूँ, ठीक है। और इसके अंदर हमारी जो आफ्टर में स्पेसिंग है इसको मैं इस तरह कर लेता हूँ कि 12 पॉइंट कर लेता हूँ, ठीक है। 12 पॉइंट देखें इसके बाद वाली स्पेसिंग हमारी इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है। और 12 पॉइंट पर कर दी है, ठीक है। और इसी तरीके से मैंने किसी और को करनी हो स्पेसिंग देनी हो तो मैं फॉर्मेट पेंटर से किसी और को भी ये स्पेसिंग दे सकता हूँ या ये सारा कुछ दे सकता हूँ, यानी कोई और एडिंग वगैरह हो। तो और कोई एडिंग फॉर्चुनेटली हमारे पास नहीं है, तो इसलिए मुझे ये करने की ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से मैं इस तरह कर सकता हूँ कि मल्टी सिलेक्शन को भी सिलेक्ट करके बहुत सारी चीज़ों को इकट्ठा सेलेक्ट करके भी इस तरीके से स्पेसिंग कर सकता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों ये हमारा एक छोटा सा टॉपिक था स्पेसिंग का। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं इस तरह करूँगा कि आप लोगों को स्पेसिंग से अंदर स्पेसिंग के बाद जो थोड़े से यानी हमारी जो बुलेट लिस्टें या लिस्टें हैं उन पर थोड़ी सी बात करेंगे, ठीक है। उसके अंदर देखेंगे कि लिस्टें किस तरीके से हमारी काम आती हैं और हम उनके अंदर किस तरीके से बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।